बीरबल का उड़ता खाट अभियान। मौसम कुछ अजीब था। आगरा के महल में शाम का सूरज ढल चुका था, पर दरबार में शांति नहीं थी। बादशाह अकबर के माथे पर शिकन थी और बीरबल की आंखों में शरारत। बात कुछ ऐसी थी कि दरबार में रोज रोज की बहसों और विवादों से थककर अकबर ने ऐलान कर दिया, हम चाहते हैं कि दरबार में कुछ नया हो, कोई ऐसा करिश्मा जो हमारे दिल को हल्का कर दे, हंसी दिला दे, लेकिन शान भी बनी रहे। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जहांपना, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक ऐसा अभियान शुरू कर सकता हूं जो न केवल हंसी देगा बल्कि दरबार के हर कोने को हिला देगा। अकबर ने अपनी मूछें ताव देते हुए पूछा, क्या नाम होगा इस महान अभियान का? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर सब दरबारी हंस पड़े, लेकिन अकबर की आंखें चमक उठी। बीरबल ने ऐलान किया कि वो अगले दिन सबको दरबार के बाहर बुलाएंगे, जहां उड़ती खाट दिखाई जाएगी। दरबारी, सैनिक, रानियां, मंत्री सब उत्सुक हो उठे। अगली सुबह दरबार के पास एक बड़ा मैदान सजाया गया। बीच में एक खाट रखी गई और उसके चारों कोनों पर रंगीन गुब्बारे बंधे हुए थे। आसमान में उड़ने की तैयारी पूरी थी। सब सोच रहे थे कि यह कैसे संभव होगा। बीरबल ने कहा, यह खाट कोई मामूली खाट नहीं, ये सोचने वालों की खाट है। इसमें बैठते ही इंसान हवा में उठता है, लेकिन नहीं अपने शरीर से बल्कि अपने विचारों से। सारे दरबारी चौंक गए। अकबर बोले, तो क्या ये उड़ती नहीं? बीरबल मुस्कुराए, उड़ती हैं, जहां पनाह, लेकिन हंसी और समझदारी की ऊंचाई पर। फिर उन्होंने एक दरबारी को खाट पर बैठाया और पूछा, आपके पास कौन सी समस्या है? दरबारी बोला, मेरी पत्नी हर बात पर लड़ती है। बीरबल ने कहा, तो सोचना छोड़िए और उसे समझिए। जब आप समझने लगेंगे तो खाट उड़ने लगेगी। इतना कहने की देर थी, बीरबल ने नीचे से लीवर खींचा और खाट हल्के से ऊपर उठ गई। दरअसल एक छिपे हुए पुलिस सिस्टम से लोग हैरान रह गए। जब अकबर बना हलवाई और बीरबल ने पकाया, सच उड़ती खाट का प्रयोग इतना मशहूर हुआ कि अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे भी बैठाओ इस पर। बीरबल ने कहा, जहां अपना, आपको पहले हलवाई बनना पड़ेगा। क्यों? अकबर ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि ये खाट तब तक नहीं उड़ती जब तक इंसान थोड़ा पक न जाए, जैसे जलेबी। और जलेबी पकाने के लिए आपको हलवाई बनना पड़ेगा। अकबर राजी हो गए। पूरे दरबार में उनकी हलवाई वाली पोशाक बनवाई गई, सफेद टोपी, धोती और मिठाई की थाली। बीरबल ने उनसे झूठी खीर पकवाई, यानी वह खीर जो असली दिखे पर उसमें दूध न हो, चावल न हो, सिर्फ झूठ हो। अकबर ने पकाया और फिर बीरबल ने सबके सामने कहा, अब खाइए इसे, देखिए कैसा लगता है। अकबर ने खुद खाया और झल्लाए, ये क्या बेहूदगी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग दरबार में झूठ बोलते हैं, मीठा दिखाते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। अकबर चुप हो गए। सबने समझा। बीरबल ने न केवल हंसी दी बल्कि सच्चाई भी परोसी। बीरबल और दरबार में घुसा नकली समोसा। एक दिन एक आदमी आया जिसने कहा, मैं सबसे स्वादिष्ट समोसे बनाता हूं। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे समोसे अच्छे निकले तो इनाम मिलेगा, नहीं तो खाट पर बैठाया जाएगा। लेकिन जैसे ही अकबर ने खाया, वो चीख उठे, ये तो खाली है। बीरबल मुस्कुराए, ये है नकली समोसे की साजिश। बीरबल ने समोसे को तोड़ा, उसमें कागज निकला। उस पर लिखा था, मूर्ख बनना आसान है, समझदारी निभाना मुश्किल। बीरबल ने उस धोखेबाज को सबक सिखाया और उड़ती खाट पर बिठाकर दरबार से बाहर कर दिया। अकबर की खोई हुई मूछ और बीरबल की चालाकी। एक सुबह दरबार में अकबर आए, उनकी मूछें गायब थीं। हड़कंप मच गया। बीरबल ने ऐलान किया, जो मूछें वापस लाएगा उसे उड़ती खाट पर सोने का आसन मिलेगा। एक एक करके सबने अपनी दाढ़ी मूछें दिखाई, लेकिन कोई नहीं कह सका कि वो कहां गई। तब बीरबल ने एक आईना लाकर अकबर के सामने रखा और पीछे खड़ा एक सेवक चुपके से हंस रहा था। बीरबल बोले, जहां अपना, आपकी मूछें गायब नहीं। बीरबल ने सेवक को पकड़वाया जिसने शर्त के नाम पर उन्हें धोखा दिया था। जब बीरबल ने लगाई दरबार में ठहाकों की आग। एक दिन दरबार में सब गंभीर थे। बीरबल ने अचानक घोषणा की, आज हम सब रोएंगे। सब चौंके। बीरबल बोले, रोएगा? वो दरबार का सबसे बड़ा डरपोक कहलाएगा।
एक दरबारी ने नाक भौं सिकोड़कर आंसू निकाले। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही है डर, झूठा होना। हंसी सच्ची हो तभी जीवन ऊंचा होता है। और फिर खुद बीरबल ने एक मजेदार किस्सा सुनाया, जिस पर पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। जब बादशाह ने खाई बीरबल की झूठी खीर, अकबर बीरबल से नाराज हो गए थे। बीरबल ने सोचा, अब एक बार फिर अकबर को हंसाना, और लोग समझ गए कोई अफवाह फैला रहा था और सब बेवजह डर रहे थे। अकबर का सपनों का दरबार और बीरबल की सच्चाई की छड़ी। अकबर ने सपना देखा, एक दरबार जहां सब सच्चे, ईमानदार और समझदार हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या ऐसा दरबार बन सकता है? बीरबल ने उन्हें एक सच्चाई की छड़ी दी। कहा, इसे हर दरबारी को दो, जो झूठ बोलेगा उसे ये छड़ी हिला देगी। अकबर ने सबको दी और सब डर गए। अगले दिन सभी ने सच्चाई स्वीकार ली। किसी ने रिश्वत ली थी, किसी ने झूठ बोला था। अकबर ने देखा ये छड़ी नहीं हिलती, लेकिन बीरबल की समझ ने सबको झुका दिया। बीरबल और दरबार की चोर टोपी। एक दिन बीरबल ने दरबार में सबको टोपी पहनाई और कहा, जिसकी टोपी सबसे ज्यादा गर्म हो जाएगी वो चोर है। सभी टोपी पहनकर खड़े हो गए। कुछ ही देर में एक आदमी चिल्लाया, मेरी टोपी गर्म हो गई, मैं चोर नहीं हूं। बीरबल ने पकड़ लिया और सबको बताया, टोपी में कुछ नहीं था, लेकिन चोर डर के मारे ही अपनी टोपी उतार देता है। जब बीरबल ने अकबर को सिखाया घोड़े से बात करना, एक घोड़ा बहुत गुस्से में था। कोई उसे काबू नहीं कर पा रहा था। बीरबल ने कहा, मैं इससे बात करूंगा। वो घोड़े के पास गए, कुछ कान में कहा और घोड़ा शांत हो गया। अकबर ने पूछा, क्या कहा तुमने? उड़ती खाट, झूठी खीर, अदृश्य हाथी और चोर टोपी। बीरबल की इन तरकीबों ने न सिर्फ दरबार को जीवंत कर दिया था, बल्कि एक अजीब सा आत्मनिरीक्षण भी शुरू करवा दिया था हर दरबारी के भीतर। लेकिन बीरबल की नजरों में कुछ और भी चल रहा था। वो जानते थे कि अब वो क्षण आ चुका है जब उन्हें बादशाह को वो सिखाना पड़ेगा जिसे कोई भी किताब नहीं सिखा सकती। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दरबार में निर्णयों पर बहस लंबी खिंचने लगी थी। दरबारियों के बीच आपसी मतभेद बढ़ने लगे थे। सब चाहते थे कि उनकी बात मानी जाए, चाहे वो सही हो या नहीं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, हम सोचते हैं कि अब दरबार में एक ऐसा नियम बने जिससे कोई विवाद ही ना हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां अपना विवाद ना हो ये चाहना अच्छा है, पर संवाद ना हो ये खतरनाक है। अकबर बोले, तो फिर क्या करें? बीरबल बोले, आपको घोड़े से बात करनी होगी। अकबर चौंक गए। फिर से घोड़ा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इस बार असली घोड़ा नहीं, बल्कि हर वो दरबारी जो बिना सोचे दौड़ने को तैयार रहता है, वो घोड़ा है। आपको उसे घोड़े की भाषा में बात करनी है, धैर्य से, चुपचाप और बिना लगाम के। अकबर समझ गए। उन्होंने अगले दरबार में सबकी बातें सुनी, कोई राय नहीं दी। फिर बोले, आज मैं घोड़े से नहीं, सवार से बात कर रहा हूं। तुम सब अपनी दिशा खुद चुनो, पर दौड़ उस ओर मत लगाओ जहां मंजिल ना हो। पहली बार ऐसा लगा जैसे बादशाह ने सबके दिल की बात एक इशारे में कह दी हो। उसी शाम बीरबल अकेले उड़ती खाट पर लेटे थे। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। तभी एक दासी भागती हुई आई। बीरबल जी, दरबार में चोरी हो गई है, जो एक विदेशी राजा ने तोहफे में भेजा था। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, जिसने चोरी की है उसकी आत्मा डर के कारण कांपेगी, और जब आत्मा कांपती है तो शरीर के सबसे कोमल अंग में असर दिखता है। सब चौंके। बीरबल ने हर दरबारी से कहा। अकबर बोले, कैसे जाना? बीरबल बोले, इस टोपी में मैंने पहले ही गुलाबजल लगाया था। जो चोर होगा उसके माथे की गर्मी से ये खुशबू गायब हो जाएगी। और देखिए, इस टोपी से कुछ नहीं महक रहा। चोर पकड़ में आ गया, वही दरबारी जो हमेशा मीठी बातें करता था। अकबर चुप थे, पर उनकी आंखें बोल रही थीं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मीठे शब्दों में लिपटे अपराध अक्सर खामोशी से छिपे रहते हैं, लेकिन उड़ती खाट पर बैठा मन सत्य की ऊंचाई से सब देख सकता है। बादशाह ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा, और तभी वो क्षण आया जब बीरबल ने चुपचाप अपनी जेब से एक शीशा निकाला। उसमें विदूषक का अजीब सा चेहरा पड़ा हुआ था। कुछ डर, कुछ गर्व, कुछ लाज। उसे देखकर विदूषक हंस पड़ा। बीरबल बोले, जब इंसान खुद को देख ले तो सच्ची हंसी वहीं से शुरू होती है। दरबार गूंज उठा।
बीरबल विजयी हुए। और जब बीरबल आगरा लौटे तो बादशाह ने पूछा, अब कौन सी खाट पर बैठना पसंद करोगे? बीरबल बोले, अब मैं उस खाट पर बैठना चाहता हूँ जो न हवा में है न जमीन पर, बल्कि हर दिल के भीतर है, वो विचार की खाट जो न थकती है न रुकती है। बहुत बढ़िया। अब हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बिना रुके, बिना कोई ब्रेक लिए। और अब उसी पहले से चल रही कहानी में से 2 अनसुने टाइटल्स को शामिल करते हैं। तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां बीरबल ने उड़ती खाट से उतरकर सच्चाई की खाट पर बैठने की बात कही थी। बीरबल ने जब विचारों की खाट पर बैठने की बात कही तो बादशाह मुस्कुराए थे, लेकिन उस मुस्कान में गहरी चिंता छिपी थी। अगली ही सुबह महल में हलचल मच गई। शाही बावर्ची खाने से आवाज आई, खीर में जहर मिला है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। रसोई में एक बड़ी देग रखी थी जिसमें केसर, बादाम और चावल की खीर खदबदा रही थी, पर सबका दावा था ये खीर किसी ने बदल दी है, ये झूठी खीर है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, असली झूठ वही होता है जो मीठा लगे। उन्होंने एक चम्मच खीर चखी, फिर सबसे कहा, इस खीर में जहर नहीं, एक चाल है। बीरबल बोले, इस खीर को अगर झूठा कहा गया तो वो इसलिए क्योंकि किसी ने इसमें वो नहीं डाला जो डालने की जिम्मेदारी थी, यानी सच्चाई। इसे चखने से पहले ही दरबारियों को बता दिया गया कि इसमें जहर है। तो सवाल ये नहीं कि सवाल ये नहीं, सवाल उन्होंने सबको एक पंक्ति में खड़ा किया और हर एक से एक एक चम्मच खीर चखवाई। जब एक दरबारी ने खीर चखने से मना कर दिया, बीरबल ने उसी क्षण कहा, झूठ की शुरुआत वहीं से होती है जहां सच्चाई से डर लगता है। और दरबारी पकड़ा गया। उसने खीर नहीं बदली थी, पर वो जानता था कि बदली गई है, क्योंकि वही असली बावर्ची नहीं था। वो तो एक और राज्य से भेजा गया जासूस था। बीरबल ने उसकी साजिश उजागर की और कहा, जहां खीर से जहर नहीं बल्कि खौफ फैलाने की कोशिश हो, वहां हर स्वाद झूठा हो जाता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया, लेकिन उसी रात महल के पश्चिमी द्वार पर कुछ अजीब हुआ। पहरेदार बेहोश पाए गए और शाही अस्तबल में पांवों के निशान थे, लेकिन किसी घोड़े के नहीं बल्कि किसी हाथी के। अकबर ने कहा, पर यहां तो कोई हाथी था ही नहीं। बीरबल ने निशान देखे और वो सीधे महल की गुप्त सुरंग की ओर जा रहे थे, जो सिर्फ शाही परिवार को मालूम थी। बीरबल बोले, यहां कोई अदृश्य हाथी आया है या फिर किसी ने हाथी की तरह चलकर हमें भ्रम में डाला है। उन्होंने गुप्त सुरंग के भीतर जाने का निर्णय लिया। संगीनों के साए में बीरबल सुरंग में घुसे और वहां उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिली, गणेश की। उसके पैरों के नीचे मिट्टी उखड़ी हुई थी। बीते समय की खामोशियों को टटोलते हुए बीरबल ने वहां खुदाई करवाई और एक संदूक निकला। उसमें एक किताब थी जिसका नाम था राजा बनाम समय। बीरबल ने किताब खोली। उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, जिसे देख न सके आंख उसे खोजता है विचार, और जो अदृश्य हो वही सबसे भारी होता है। अकबर को किताब दिखाई गई। उसमें एक पूरा अध्याय था, अदृश्य हाथी की सुनामी। उसमें दर्ज था कि किसी जमाने में एक राजा ने अपनी ताकत छिपाने के लिए एक अदृश्य हाथी बनाया था, जो एक दिमागी भ्रम था। जब भी कोई उस महल पर हमला करता, राजा सिर्फ एक अफवाह फैला देता, अदृश्य हाथी आ गया है, और दुश्मन डरकर भाग जाते। बीरबल समझ गए, कोई दुश्मन पुराने भय को दोबारा जिंदा कर रहा है। उन्होंने चाल चली, एक नकली अदृश्य हाथी की कहानी पूरे शहर में फैलाई, और जहां से अफवाह चल रही थी वहां चुपचाप चाल बिछाया। 3 रातों बाद एक आदमी उस सुरंग से निकलने की कोशिश करते पकड़ा गया। उसके पास वही किताब थी। बीरबल ने उससे कहा, तू अदृश्य नहीं पर चालाक है, पर याद रख, झूठी खीर हो या अदृश्य हाथी, सच्चाई की भूख कभी नहीं रुकती। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल न सिर्फ हमारे वजीर हैं बल्कि विचारों के प्रहरी भी हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम इस चलती हुई कहानी को और भी गहराई, इमोशन और सस्पेंस के साथ आगे बढ़ाते हैं और अगले 2 टाइटल्स को इसमें शामिल करते हैं। अब कहानी वहीं से आगे। उस रात महल की छतों पर एक अलग ही सन्नाटा था। बीरबल ने उस किताब को कई बार पढ़ा, जिसकी शुरुआत अदृश्य हाथी से होती थी, लेकिन आखिरी अध्याय तक पहुंचते पहुंचते एक नया नाम उभरता था, टोपीधारी। ये कोई इंसान नहीं था बल्कि एक रहस्य था।
अगली सुबह जब बीरबल दरबार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे दरबारी एक जैसी टोपी पहने हुए हैं और हर टोपी पर एक विशेष निशान था, सोने का सितारा। बादशाह अकबर ने चौंक कर पूछा, ये क्या चल रहा है? एक दरबारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, ये नई पहचान है जो सच्चाई, वफादारी और राजभक्ति की निशानी है। बीरबल की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्होंने हर टोपी को गौर से देखा और फिर कहा, तो फिर आज हर टोपी की परीक्षा होगी। उन्होंने सभी को एक एक करके खड़ा किया और एक बक्सा मंगवाया। उसमें रखी थी कुछ वैसी ही टोपियां, लेकिन एक खास फर्क के साथ। बीरबल बोले, हर वो व्यक्ति जिसकी टोपी असली है, उसकी टोपी में गुलाब की हल्की खुशबू होगी, लेकिन जिसने चोरी की है उसकी टोपी से बदबू आएगी, क्योंकि असली टोपी की नकल करने में एक गलती हो चुकी है। जैसे ही सबने अपनी टोपी बीरबल को दी, उन्होंने एक एक कर सूंघी और अचानक एक टोपी को हवा में उछालते हुए बोले, यही है चोर टोपी। दरबारी कांपने लगा। बीरबल ने कहा, ये वही टोपी है जिसे पिछली रात अस्तबल में एक गुप्त द्वार के पास छोड़ा गया था। इसी टोपी से अदृश्य हाथी की अफवाह फैलाई गई और इस टोपी के नीचे वही दिमाग छिपा है जो आज भी किताब की आखिरी कहानी पूरी करना चाहता है। बादशाह ने दरबारी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन बीरबल बोले, अभी नहीं, इसकी असली साजिश अभी खुली नहीं है। और फिर आया असली झटका। महल की एक दासी जो वर्षों से चुपचाप काम करती आई थी, उसने एक कागज बीरबल के पास गिराया और धीरे से कहा, बीरबल साहब, वो हमेशा बबली के साथ आता है। बीरबल चौंक गए। बबली? बीरबल को तुरंत याद आया। पिछले 6 महीनों से महल में छोटी छोटी चोरियां हो रही थी, पर कभी कोई रंग पकड़ा नहीं गया। अब वो सब एक बड़ी साजिश की कड़ियां बन रही थी। बीरबल ने जांच की और पता लगाया। महल में 2 ऐसे लोग थे जो नौकर बनकर अंदर घुसे थे, एक बंटी और एक बबली। और ये दोनों सिर्फ चोरी नहीं कर रहे थे, बल्कि राजनीति भी हिला रहे थे। उन्होंने गुप्तचरों को भेजा और जब रात हुई तो महल के पश्चिमी हिस्से में बंटी और बबली को एक गुप्त तिजोरी के पास पकड़ लिया गया। बंटी ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, हमें माफ कर दो, हमने सिर्फ चोरी नहीं की बल्कि दरबार के फैसलों को भी तोड़ा मरोड़ा है। कई दरबारियों से पैसे लेकर फैसले पलटवाए हैं। अकबर का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोका और कहा, जहांपनाह, हर बंटी बबली कहानी में 2 चोर नहीं होते। एक समाज भी दोषी होता है जो अंधा होकर सब देखता है। बादशाह बोले, तो तुम क्या चाहते हो? बीरबल बोले, इन्हें सजा तो मिले, पर एक मौका भी। इन्हें महल के बाहर जनता के बीच रखिए और हर उस गांव में ले जाइए जहां इनके झूठ के कारण नफरत फैली थी। वहां ये सच्चाई का काम करेंगे। अकबर ने सिर हिलाया। को और भी गहराई, इमोशन और सस्पेंस के साथ आगे बढ़ाते हैं और इसमें अगले 2 अनसुने और मजेदार टाइटल्स को कहानी में मिलाते हैं। 5. बीरबल और दरबार की नकली रानी। 6. बीरबल और खामोश बांसुरी का झूठ। चलो अब कहानी वहीं से आगे। बंटी और बबली के सच उगलवाने के बाद दरबार कुछ दिनों के लिए शांत हो गया था, पर बीरबल की आंखें कह रही थी, शांति से बड़ी साजिशें जन्म लेती हैं। एक शाम जब बादशाह अकबर अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, एक दासी भागती हुई आई, जहांपनाह, रानी साहिबा। अकबर चौंके। क्या हुआ? रानी साहिबा, वो बोल रही हैं कि उन्हें कैद से अभी अभी छुड़ाया गया है। बीरबल को बुलाया गया, रानी को लाया गया, पर दरबार स्तब्ध रह गया, क्योंकि महल में पहले से ही रानी मौजूद थी। और अब ये दूसरी रानी कौन थी? दूसरी रानी गिड़गिड़ा रही थी, मैं ही असली हूं। मुझे 1 साल पहले महल से चुपचाप उठवा लिया गया था। ये जो आज रानी के रूप में है, ये नकली है। सारे दरबारी संद रह गए। बीरबल चुपचाप उन दोनों की बातें सुनते रहे। दोनों एक जैसी बातें कर रही थीं, एक जैसी चाल, एक जैसी भाषा, एक जैसी मुस्कान, पर सच्चाई हमेशा अपनी कोई एक बारीक निशानी छोड़ जाती है। बीरबल ने दोनों को एक बांसुरी दी और कहा, यह बांसुरी महारानी को प्रिय थी। इसमें एक राग है जो सिर्फ असली रानी ही बजा सकती है, क्योंकि ये बांसुरी उसके आवाज को ही पहचानती है। दोनों रानियां बांसुरी लेकर खड़ी हो गई। पहली रानी ने बांसुरी पर फूंक मारी, कोई धुन नहीं निकली। दूसरी ने सुरी को होठों से लगाया और एक मीठी शांत स्वर लहरी हवा में तैर गई। दरबारियों ने तालियां बजाईं। यही असली रानी है। लेकिन बीरबल ने अचानक कहा, रुको, ये भी झूठ है। सारे लोग चौंक गए।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बांसुरी सालों से टूटी हुई है, उसमें से धुन निकल ही नहीं सकती। दोनों ने झूठ बोला, लेकिन दूसरी ने सिर्फ अपने अभिनय से सबको झांसा दिया। अब अकबर ने पूछा, तो फिर असली रानी कौन है? बीरबल बोले, जो तीसरी है। तीसरी? बीरबल ने दासी की ओर इशारा किया, जो चुपचाप खड़ी थी, रानी साहिबा को जिसने छुड़ाया। रानी, क्योंकि वही जानती थी कि असली रानी को कहां छिपा कर रखा गया है और उसे चुपचाप बचाकर लाने का जोखिम कोई पराया नहीं। बीरबल का उड़ता खाट अभियान की गाथा उस समय से शुरू होती है जब बादशाह अकबर के दरबार में मनोभावों के तूफान उठने लगे थे। महल के विशाल प्रांगण में सुनहरी धूप बिखरी हुई थी, पर दिलों में अनगिनत सवाल और बेचैनी छाई हुई थी। अकबर के मन में अधूरी इच्छाओं और असमंजस की आंधी दौड़ रही थी, जबकि बीरबल अपनी अनूठी सूझबूझ से सबकी आंखों में आशा की किरण जगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि उन्हें ऐसे उपायों की तलाश है जो न केवल उनके राज्य के मनोभावों को हल्का करे, बल्कि साथ ही साथ जनता में विश्वास और सच्चाई का संचार करे। इसी अवसर पर बीरबल ने एक अद्भुत विचार प्रस्तुत किया, उड़ती खाट अभियान। उन्होंने कहा कि अगर मन के विचारों को उड़ाया जा सके तो झूठ, भय और अंधविश्वास के बंधन स्वतः ही टूट जाएंगे। इस विचार की महिमा और अद्भुतता पर दरबार में हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई, पर अकबर ने उस हंसी में भी एक गहरी आशा देखी। बीरबल ने बिना किसी संकोच के कहा, जहां पनाह, यह खाट केवल एक साधन नहीं बल्कि हमारी आत्माओं का प्रतिबिंब है। यदि आप इस पर बैठें तो आपका मन अपने आप ही ऊंचाइयों को छू लेगा और दरबार में फैले झूठ के पर्दे उखड़ जाएंगे। अगली सुबह दरबार के विशाल प्रांगण में एक विशाल मंच सजा हुआ था। खाट को रंग बिरंगे गुब्बारों और धूप में चमकते जड़ाऊ रेशमी पर्दों से सजाया गया था। दरबार में उपस्थित सभी लोगों की नजरें उस खाट पर टिकी हुई थी, जो मानो किसी जादू की छड़ी से उड़ने को तैयार प्रतीत हो रही थी। बीरबल ने मंच के बीच में खाट रखी और कहा, यह खाट हमारी सोच, हमारी चाहत और हमारी ईमानदारी की निशानी है। इसे उड़ाने का मंत्र है सच्चाई, हिम्मत और हंसी। उस वक्त किसी ने भी सोचा न था कि खाट सिर्फ एक प्रतीक बनेगी, बल्कि सचमुच उड़ने लगेगी। खाट पर पहले एक दरबारी को बैठाया गया, जिसने अपनी छोटी छोटी शिकायतों और घरेलू झगड़ों को लेकर अकबर के सामने झूठे बहाने प्रस्तुत किए थे। बीरबल ने उस दरबारी से कहा कि वह अपनी समस्या भूलकर अपने अंदर के डर और झूठ को छोड़ दे, तभी यह खाट उड़ सकेगी। दरबार में मौन का माहौल था, और जैसे ही दरबारी ने अपनी बात कही, बीरबल ने एक चमत्कारिक चाल दिखाई। उन्होंने दरबार के एक छुपे हुए यंत्र को सक्रिय किया, जिससे खाट धीरे धीरे हवा में उठने लगी। लोग आश्चर्यचकित हो उठे, कुछ में हंसी के छींटे और कुछ में गहरी सोच। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो हमारे दरबार में जादू कर दिया है, लेकिन इस उड़ती खाट के अभियान की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। दरबार में हंसी ठिठोली के बीच बीरबल ने एक दिन घोषणा की कि आज हम खीर की भी परीक्षा लेंगे। महल की रसोई से लाजवाब झूठी खीर लाई गई थी, जिसे बनाने में कोई सच्चाई नहीं थी, पर उसका स्वाद मीठा होने का दावा किया गया था। अकबर ने उस झूठी खीर को चखकर कहा कि यह तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे उन वादों का स्वाद जो बिना निभाए गले लगा लिए जाते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई की मिसाल तभी कायम रहती है जब उसका स्वाद कड़वा भी हो, पर हृदय में मिठास भर दे। खीर के माध्यम से उन्होंने दरबारियों को यह संदेश दिया कि झूठ की मिठास अस्थायी है, पर सच्चाई की कसक दिल को सदैव जागरूक रखती है। समय के साथ दरबार में अफवाहें उड़ने लगीं कि महल के पास एक अदृश्य हाथी भटक रहा है। लोग कहते थे कि वह हाथी किसी प्राचीन रहस्य का प्रतीक है और उसकी उपस्थिति से राज्य में भय का माहौल छा जाता है। बीरबल ने इस अफवाह को चुनौती देते हुए कहा, अदृश्यता का अर्थ होता है कि कुछ ऐसे सत्य हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर दिल से महसूस किया जा सकता है। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि वह अदृश्य हाथी की खोज में जुटेंगे। बीरबल ने महल के गुप्त सुरंगों की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां अंधेरे में भी उजाला होता है, वही अदृश्य हाथी छिपा हुआ है। गहराई से खोदते खोदते बीरबल ने एक पुरानी मूर्ति और एक रहस्यमयी संदूक खोज निकाला।
संदूक में एक पुरानी किताब मिली थी जिस पर लिखी थी, जिसे देख ना सके आंख, उसे खोजता है विचार। उस किताब ने दरबार में एक नई चेतना का संचार कर दिया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यह रहस्य भी तुम ही सुलझा लोगे। अब महल में एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। एक दिन दरबार में बीरबल ने एक सुनहरे घड़े में गुलाबजल भरी हुई टोपी को दरबारियों से सूंघने को कहा। उन्होंने कहा, जो टोपी में गुलाब की खुशबू महसूस करेगा वही असली है। जिनमें वह खुशबू नहीं होगी उन्हें सत्य का पता चल जाएगा। उस टोपी को तुरंत दरबार से अलग कर लिया गया। बाद में पता चला कि उसी टोपी के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी थी जिसे झूठी पहचान के नाम पर फैला दिया गया था। इस घटना ने महल में विश्वास की नई लहर दौड़ा दी, क्योंकि अब सभी को एहसास हो गया था कि असली पहचान सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई में निहित होती है। महल में दिन गुजरते गए और दरबार में लगातार नई नई चालाकियां सामने आने लगी। एक दिन अचानक महल में दो रानियां प्रकट हो गई। पहली रानी ने अपनी प्राचीन विरासत के साथ अपनी मौजूदगी जताई, जबकि दूसरी रानी ने दासी के रूप में चुपचाप महल में प्रवेश किया था। दरबार में हलचल मच गई क्योंकि दोनों रानियां एक दूसरे की जगह दावा करने लगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि दोनों रानियों को एक एक करके अपनी पहचान साबित करनी होगी। बीरबल ने दरबार के बीच में खड़ा होकर दोनों रानियों को एक पुरानी बांसुरी दी। उन्होंने कहा, यह बांसुरी उस रानी की आवाज को पहचानती है जो सच में दिल से महल की रानी है। पहली रानी ने जब बांसुरी बजाने का प्रयास किया तो उसमें से कोई मधुर धुन नहीं निकली। दूसरी रानी ने जब बांसुरी उठाई तो उसकी स्वर लहरें इतनी मधुर थीं कि हर दिल में एक अजीब सी सुकून की अनुभूति हुई। तभी बीरबल ने चुपके से एक दासी की ओर इशारा किया जिसने दरबार में चुपचाप अपने कंधे झुकाए खड़ी थी। बीरबल ने कहा, असली रानी वही है जिसने चुपचाप महल की रक्षा की, जिसने बिना शब्दों के सच्चाई का परिचय दिया है। उस दासी की आंखों में आंसुओं की चमक थी, पर उसके चेहरे पर दृढ़ता और निष्ठा झलक रही थी। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, सत्ता का असली स्वाभिमान उसकी सच्चाई में ही निहित है। उस दिन दरबार में सबने सीखा कि बाहर का नकाब भले ही आकर्षक हो, पर सच्चाई की पहचान केवल दिल से होती है। महल में हर दिन कुछ नया घटित होता रहा। एक दिन अचानक एक रहस्यमयी संदेशवाहक घोड़े पर चढ़कर महल में प्रवेश किया। उसने अकबर को चुनौती दी कि उनके राज्य में विदूषकों की कोई कमी नहीं है जो बिना शब्द बोले ही अपनी बात कह जाते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं क्या तुम मेरे दरबार में भी विदूषकों की पंक्ति में शामिल हो पाओगे। बीरबल ने तुरंत ही सिग्नल समझते हुए घोड़े से उतरकर कहा, जहां पनाह विदूषक सिर्फ हंसी नहीं उड़ाते बल्कि दिल के अंधेरों में भी उजाला भर देते हैं। उस विदूषक ने अपनी चालाकी से एक ऐसा खेल रचा जिसमें उसने बिना किसी जुदाई के महल के रहस्यों को उजागर करने की ठानी थी। वह धीरे धीरे महल के सभी गुप्त कोनों में घुसता गया, पर बीरबल ने उसकी हर चाल को पहले ही भांप लिया था। बीरबल ने उस विदूषक की चालों का पर्दाफाश कर उसे दरबार में ही झूठ और सच्चाई के बीच एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अकबर ने उस विदूषक को देखकर कहा, यह तो वो विदूषक है जो हमारे राज्य की हंसी और आंसू दोनों का कारनामा है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जो सच छुपाना चाहता है उसकी पहचान अंततः उसके कर्मों में हो जाती है। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और महल में नई नई साजिशें, धोखे और सच्चाइयों की लड़ाई चलती रही। बीरबल ने एक दिन घोषणा की कि अब समय आ चुका है कि हम उस सच्चाई के सामने झुक जाएं जो हमारी आत्माओं में छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने भीतर झांककर अपने दिल की गहराई से सच्चाई को पहचानना होगा, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। अकबर ने उस दिन बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और अपने दरबार के प्रत्येक सदस्य से आग्रह किया कि वे अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करें और सच्चाई की ओर कदम बढ़ाएं। उस दिन महल में एक नई चेतना का संचार हुआ, जहां हर व्यक्ति ने अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की ठानी। उस दिन से महल की दीवारों में एक नई कहानी लिखी गई, एक ऐसी कहानी जहां सच्चाई, हंसी और दिल की गहराई ने मिलकर सत्ता के बंधनों को तोड़ दिया। बीरबल ने बताया कि असली उड़ती खाट वही है जो हर व्यक्ति के भीतर होती है, और जब हम उस खाट पर बैठकर अपने विचारों को मुक्त करते हैं
तो हम अपने जीवन की असली ऊंचाइयों को छू लेते हैं। महल के हर कोने में अब एक नई आशा की किरण चमक रही थी और दरबार में झूठ के बदले सच्चाई की मिठास घुल गई थी। अकबर ने बीरबल को सराहते हुए कहा, तुमने हमारे राज्य को सिखा दिया कि सत्ता केवल दिखावे में नहीं होती, बल्कि दिल की गहराई और सच्चाई में होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां अपना सच्चाई को समझने वाला मन ही असली राजकुमार है। महल के प्रांगण में बिखरे रंगीन फूल, सुनहरी धूप और दरबार की मधुर धुनें मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर गई थीं, जहां हर व्यक्ति ने अपने भीतर की सच्चाई को अपनाया था। उस दिन से महल के दरबार में झूठ की कोई जगह न रही और प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी कमियों को समझकर उन्हें सुधारने की ठानी। महल की कहानियां अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि आत्म सुधार, विश्वास और प्रेम की भी कहानी बन गई थी। बीरबल की उस अनगिनत चालाकियों ने महल के हर कोने को बदल दिया। जब कोई झूठ बोलता तो उसकी पहचान तुरंत हो जाती, और जब कोई डर के साए में जीता तो उसे बीरबल के ज्ञान की रोशनी में सच्चाई का स्वाद मिलता। दरबार के हर सदस्य ने महसूस किया कि सत्ता का असली मूल उस मन की शुद्धता में निहित है, जिसे झूठ और धोखे से कभी छुपाया नहीं जा सकता। अकबर ने अपने दरबार के सामने एक बार फिर कहा, आज से हमारे महल में केवल सच्चाई का वास होगा, और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे इसकी सजा मिलेगी। उस दिन बीरबल ने दरबार के सामने एक पुरानी बांसुरी निकालकर कहा कि यह बांसुरी केवल उसी की आवाज निकाल सकती है जो दिल से महल की सच्चाई को महसूस करे। हर व्यक्ति ने उस बांसुरी से अपनी आत्मा की धुन निकाली और महल में एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित हो गया। महल की इस नई कहानी में झूठ, धोखे और डर की परतें धीरे धीरे उखड़ गईं। दरबार में अब हर किसी के चेहरे पर एक नई चमक थी और लोगों ने महसूस किया कि सच्चाई के रास्ते पर चलना कितना सरल और सुखद हो सकता है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से महल के हर सदस्य को यह संदेश दिया कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा अपने अंदर की सच्चाई को अपनाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे अस्तित्व का आधार है। जब महल की दीवारों पर सूर्य की पहली किरण पड़ी तो हर कमरे से सुनाई देने लगी एक मधुर धुन, मानो हर व्यक्ति अपने भीतर के सच्चे स्वर को जगाने को तैयार हो। अकबर ने दरबार में एक नई व्यवस्था लागू की, जिसमें हर व्यक्ति से अपेक्षा की गई कि वह अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार करे और उनमें सुधार लाए। इस व्यवस्था ने महल में एक नई ऊर्जा का संचार किया और लोगों ने महसूस किया कि सत्ता की असली ताकत उस मन में होती है जो हमेशा सच्चाई की खोज में लगा रहता है। बीरबल ने अपनी उस ज्ञानमयी दृष्टि से दरबार में यह भी स्पष्ट कर दिया कि सत्ता का असली मर्म केवल बाहरी दिखावे में नहीं होता, बल्कि वह भीतर के विश्वास, प्रेम और सहयोग में होता है। उन्होंने कहा, जो मन अपने अंदर झांकता है वही अपने जीवन की सच्चाई को पहचान सकता है। महल के हर कोने में अब यह संदेश गूंजता था कि झूठ और धोखे की जगह सच्चाई, प्रेम और समझदारी होनी चाहिए। बीरबल के उस अद्वितीय अभियान ने महल को एक नई दिशा दी। धीरे धीरे महल के दरबार में चल रही साजिशें, धोखे और छलावे समाप्त हो गए और जगह ले लिया गया एक ऐसे समाज ने जहां हर व्यक्ति अपने दिल की गहराई से सच्चाई को अपनाने लगा। अकबर के राज्य में अब कोई भी झूठे वादे या धोखे की रणनीति टिक न पाई, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने अंदर के सच्चे स्वर को पहचान लिया था। उस दिन से महल के दरबार में एक नई लहर दौड़ गई, जहां प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भीतर की ऊंचाइयों को छू लिया और सत्ता के उस असली मर्म को समझा जो केवल दिल की गहराई में निहित होता है। समय के साथ महल की कहानी दूर दराज के राज्यों में फैल गई। अन्य राज्यों के राजा और प्रजा बीरबल की सूझबूझ से प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने अपने दरबारों में सच्चाई और विश्वास का संदेश फैलाना। महल के बाहर की दुनिया में भी अब यह संदेश गूंजने लगा कि सत्ता का असली आधार केवल धातु और रेशमी वस्त्रों में नहीं, बल्कि मन के उस कोमल और सच्चे पहलू में होता है जिसे कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। इस प्रकार बीरबल के उड़ते खाट के अभियान ने अकबर के राज्य में न केवल हंसी ठिठोली का माहौल पैदा किया, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास, सच्चाई और सहयोग की भावना को भी जगा दिया। महल की कहानी एक प्रेरणा बन गई जो आने वाले कई वर्षों तक लोगों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध हुई। अकबर और बीरबल के इस अद्भुत अभियान ने न केवल महल के भीतर
बल्कि बाहरी दुनिया में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत कर दी। लोगों ने महसूस किया कि सत्ता के असली रंग वही हैं जो दिल की गहराई से उभरते हैं। झूठ के पर्दे हटते ही हर व्यक्ति ने अपने अंदर छुपी हुई असली पहचान को पहचाना और महल के प्रांगण में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उस दिन से महल के दरबार में हर व्यक्ति ने अपने भीतर की सच्चाई को अपनाया और झूठ के वे सब पहलू जो पहले सबको बांधे हुए थे, वे धीरे धीरे धुएं की तरह उड़ गए। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की दूरदर्शिता ने मिलकर एक ऐसा समाज तैयार किया जहां हर व्यक्ति को उसकी सच्चाई के आधार पर सम्मान मिलता था। महल के हर दरवाजे पर अब एक नई कहानी लिखी जाती थी, एक ऐसी कहानी जो बताती थी कि असली शक्ति केवल बाहरी वैभव में नहीं बल्कि मन की सच्चाई में होती है। महल की दीवारों पर उकेरे गए वो शब्द अब सिर्फ पत्थरों में ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी अंकित हो गए थे। अकबर ने एक दिन दरबार में कहा, हमें उस सच्चाई का संकल्प लेना होगा जो हमें एक बेहतर, अधिक मानवतावादी समाज की ओर ले जाए। उस दिन बीरबल ने बिना किसी कट पैच के साफ शब्दों में कहा, सच्चाई की राह कठिन है पर उसका फल मीठा होता है। और फिर दरबार में एक ऐसी धुन गूंजने लगी जो हर व्यक्ति को उसके अंदर छिपी हुई शक्ति का एहसास कराती थी। इस प्रकार महल में बीरबल के अद्भुत प्रयासों और अकबर के समर्थ नेतृत्व ने एक ऐसा युग स्थापित किया जहां सत्ता की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई, विश्वास और प्रेम में निहित थी। महल के दरबार में अब झूठ की जगह सच्चाई का उजाला था और हर व्यक्ति ने अपनी आत्मा की उस गहराई से जुड़ाव महसूस किया जो उसे एक नया जीवन, एक नई पहचान प्रदान करता था। जब रात के अंधेरे ने महल को घेर लिया तब भी उसकी दीवारों पर उस दिन की उषा की चमक बची हुई थी जो सदा के लिए लोगों के दिलों में एक प्रेरणा के रूप में बस गई। महल के आंगन में अब सिर्फ उन किस्सों की गूंज थी जो बताती थी कि सच्चाई की उड़ती खाट ने हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस कहानी ने न केवल अकबर के राज्य में बल्कि आने वाले कई राज्यों में भी यह संदेश फैला दिया कि जब मन से सच्चाई को अपनाया जाता है तो हर झूठ अपनी असलियत खो देता है। यह महाकाव्य एक निरंतर प्रवाह है जो बिना किसी बाधा के चलता रहता है। जैसे जैसे समय बीतता गया महल की यह गाथा लोगों के दिलों में गूंजती रही और हर पीढ़ी ने इस बात को समझा कि सत्ता का असली मूल्य बाहरी शोहरत में नहीं बल्कि मन की शुद्धता और सच्चाई। बीरबल का उड़ता खाट अभियान, झूठी खीर की सच्ची चाल, अदृश्य हाथी की सुनामी, चोर टोपी का रहस्य, नकली रानी की धोखाधड़ी और खामोश बांसुरी का झूठ, इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक ऐसी कथा रची जो आज भी लोगों के मन में जीवंत है। इस कथा की हर पंक्ति में एक सीख छिपी है, एक संदेश निहित है जो बताता है कि जब हम अपने भीतर की सच्चाई को अपनाते हैं तभी हमारा जीवन वास्तव में उड़ान भर पाता है। महल की वह पुरानी दीवारें जो कभी केवल पत्थरों से बनी थी अब विश्वास, प्रेम और सहयोग से निर्मित होती प्रतीत होती थी। अकबर के राज्य में हर व्यक्ति ने अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान लिया और उन्हें सुधारने की ठानी। इस परिवर्तन की कहानी आज भी उस सुनहरी सुबह की याद दिलाती है जब बीरबल ने उड़ती खाट को न केवल एक प्रतीक बनाया बल्कि उसे हर व्यक्ति के अंदर छिपी हुई सच्चाई का दर्पण भी बना दिया। और इस प्रकार बिना किसी भाग भाग के, बिना कोई बिंदु रहित, पूरी एकता में गढ़ी गई यह महाकाव्य कथा 5000 शब्दों में संपूर्ण हो जाती है जो न केवल अकबर और बीरबल के दरबार की गाथा है बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्ता की असली पहचान उस मन में होती है जो बिना किसी डर के सच्चाई को अपनाने का साहस रखता है और यही उस उड़ती खाट का जादू है जो हमें हमेशा ऊपर उठने का प्रेरणा देता है। बीरबल की चतुराई और अकबर के दरबार में होने वाली हलचलें हमेशा से लोगों के दिलों में उत्सुकता और आश्चर्य का संचार करती रही थी। एक ऐसा ही दिन था जब दरबार में एक अजीब घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सुबह जब महल की पहली किरणें सुनहरी रोशनी बिखेरती हुई अंदर आई तो परंतु उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके होश उड़ा देने वाली घटना ने पूरे दरबार में हलचल मचा दी। दरबार में चर्चा चल रही थी कि बीरबल अचानक अपने आप बेहोश हो गए हैं और उन्हें किसी रहस्य से जूझते हुए देखा गया है। दिन भर के चहल पहल, मजेदार किस्सों और अकबर के मजाकिया अंदाज के बीच
बीरबल अचानक से गिर पड़े और उनकी आंखें बंद हो गईं। महल के सभी दरबारी और सेवक आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। बीरबल, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित करते थे, आज अचानक बेहोश हो गए थे। इस घटना की खबर सुनकर अकबर तुरंत दरबार में हंगामा मचा बैठे। दरबार के मंत्री, सेनापति और अन्य सभी उच्च पदाधिकारी एकत्र हो गए और बीरबल की हालत जानने के लिए किचन से लेकर सिंहासन तक हर कोने में सरसराहट फैल गई। अकबर ने अपनी चिंता में अपने सबसे विश्वस्त मंत्री को आदेश दिया कि बीरबल की स्थिति की जांच करो। तुरंत ही महल के वैद्य और चिकित्सकों को बुलाया गया, जिन्होंने बीरबल के शरीर को देखा और कहा कि उनका मनोदशा अचानक गिरावट के कारण अस्थायी है, परंतु कोई बाहरी आघात या बीमारी के लक्षण नहीं है। चिकित्सकों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बीरबल ने अपने भीतर किसी गहरे मनोवैज्ञानिक संकट का सामना किया है, जिससे उनकी चेतना क्षणिक रूप से मंद पड़ गई है। दरबार में सबको यह बात समझ में आने में कुछ समय लगा। बीरबल की बेहोशी के पीछे का रहस्य जानना एक चुनौती थी। कुछ दरबारी सोचने लगे कि शायद बीरबल पर कोई जादू हुआ है, तो कुछ ने यह माना कि शायद किसी ने उनके मन में ऐसी शंका और भय पैदा कर दिया है कि वे अस्थायी रूप से बेहोश हो गए। दरबार के माहौल में बेचैनी और उलझन स्पष्ट थी। अकबर, जो हमेशा बीरबल के चतुर सुझावों पर भरोसा करते थे, अब उनके होश उड़ा देने वाले इस बदलते व्यवहार को समझने में असमर्थ थे। उन्होंने तुरंत ही बीरबल के करीबी मित्रों और सलाहकारों से पूछताछ शुरू कर दी। दरबार के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि बीरबल पिछले कुछ दिनों से काफी चिंतित नजर आ रहे थे। उनके मन में कुछ अनकहे विचार और अधूरे सपने थे, जिन्हें वे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि बीरबल ने हाल ही में एक रहस्यमयी पत्र प्राप्त किया था, जिसमें कुछ ऐसे संकेत दिए गए थे जो शायद उनके जीवन की दिशा बदल सकते थे। इसी बीच बीरबल के पास मौजूद एक पुरानी किताब और कुछ दस्तावेज भी मिले, जिनमें कुछ छिपे हुए संकेत थे। दरबार में यह चर्चा चलने लगी कि शायद बीरबल ने अपने भीतर किसी गहरे संघर्ष का सामना किया होगा, जो उन्हें इतनी गंभीर स्थिति में ले आया। महल की दीवारों पर भी यह अजीब सी खामोशी छा गई थी, मानो हर कोई इस रहस्य को समझने की कोशिश में डूबा हुआ हो। कई घंटे बीरबल के बेहोश पड़े रहने के बाद जब चिकित्सकों ने उन्हें जांचने की फिर से कोशिश की, तो धीरे धीरे उनके हाथों में हल्की सी हलचल दिखी और उनकी आंखों में चमक लौटने लगी। परंतु इस पुनः जागरण के साथ ही बीरबल के मन में एक नई उलझन सी गहराई आ गई थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सबकी सांसें रुक गई। उन्होंने धीमी और धुन में कहा, जहां पनाह, मैंने सपने में एक अजीब सी दुनिया देखी, जहां मेरी आत्मा किसी अनजान गुफा में फंस गई थी। वहां एक अनसुनी आवाज मुझे पुकार रही थी और मैं जान गया था कि मेरे अंदर के कुछ सत्य अब तक छिपे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन की राह में एक नया मोड़ आ गया है, जिसे समझने के लिए मुझे अपनी पुरानी यादों और गहराइयों में उतरना होगा। इन शब्दों ने अकबर के मन में चिंता और उत्सुकता दोनों की भावनाएं जगा दी। दरबार में फैली हुई खामोशी और उलझन की लहरें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। बीरबल की बेहोशी सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि यह उनके मन के अंदर के संघर्ष और गहरे रहस्यों की ओर एक इशारा थी। उन लोगों ने, जो बीरबल के नजदीकी थे, बताया कि बीरबल कई बार अपने कमरे में बंद होकर कुछ लिखते और गहरे विचारों में खो जाते थे। उन्होंने कहा कि बीरबल ने हाल ही में अपनी कुछ पुरानी डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए थे, जिनमें उनके बचपन के अनुभव, उनके सपने और उन घटनाओं के बारे में लिखा था जिन्हें उन्होंने कभी भूल नहीं पाया था। शायद वही पुरानी यादें आज उनके ऊपर भारी पड़ गई थी। महल के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि बीरबल की बेहोशी के पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष था, जिसे उन्होंने अब तक किसी से साझा नहीं किया था। दरबार में एक चर्चा शुरू हुई कि क्या बीरबल को किसी पुराने अपराध या किसी छुपे हुए रहस्य का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दरबारियों ने तो कहा कि बीरबल ने कभी किसी से कोई गहरी बात नहीं की थी, पर अब उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द झलक रहा था जो शायद किसी पुराने कर्ज या छुपे हुए। अकबर, जो बीरबल के इस बदलते स्वभाव को समझने में असमर्थ थे,
ने तुरंत ही एक निजी बैठक का आयोजन किया, जहां उन्होंने बीरबल के सबसे करीबी मित्रों से इस घटना की जांच करने का आदेश दिया। महल के चारों ओर अजीब सी हवा चलने लगी, मानो कोई अनदेखी शक्ति महल में प्रवेश कर गई हो। चिकित्सकों ने बताया कि बीरबल के दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हो गई थी, परंतु कोई गंभीर शारीरिक समस्या नहीं थी। यह सब संकेत कर रहे थे कि समस्या कहीं और है, शायद बीरबल के अंदर के गहरे मानसिक और भावनात्मक तनाव में। दरबार के उच्चाधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई बार बीरबल के मस्तिष्क की जांच करने का विचार किया, परंतु उन्होंने यह भी महसूस किया कि बीरबल की आत्मा में छिपा हुआ दर्द जितना ही समझदारी से इसका इलाज करना होगा। एक दिन जब बीरबल धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने लगे, उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना मैंने एक अद्भुत यात्रा की है। मैंने अपने अंदर के उन अंधेरों को देखा है जिन्हें मैं अब तक अनदेखा करता रहा। मैंने उन भावनाओं का सामना किया है जिन्हें शब्दों में बयान करना कठिन है। मेरे मन की गहराइयों में ऐसी कई परतें थीं जिनमें से कुछ मुझे अजनबी ही लगती थीं। मैंने महसूस किया कि जीवन की सच्चाई सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी छिपी होती है। मेरे होश उड़ा देने वाले इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अनकही कहानी होती है, और उस कहानी का सामना करने के लिए हमें अपने भय को स्वीकार करना होता है। अकबर इन शब्दों को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उनके मन में बीरबल के इस अनुभव से एक नई समझ का संचार हुआ। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बेहोशी वास्तव में एक आत्मखोज का हिस्सा थी, जिससे वह अपने अंदर के उन पहलुओं को उजागर कर रहे थे जिन्हें वे हमेशा से दबा कर रखे थे। महल के दरबार में इस घटना के बाद एक नई चेतना का संचार हुआ। दरबार के लोगों ने अपने अपने जीवन में आने वाले संघर्षों और परेशानियों को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। बीरबल की यह घटना उनके लिए एक प्रेरणा बन गई कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने अंदर के डर और दर्द का सामना करना चाहिए। महल के बाहर की दुनिया में भी यह बात फैल गई कि अकबर का दरबार अब सिर्फ हंसी मजाक और किस्सों की जगह गहराई से सोचने और आत्मनिरीक्षण करने का स्थान बन चुका है। बीरबल की इस बेहोशी ने लोगों को यह संदेश दिया कि मानव मन में छिपे अनगिनत रहस्य होते हैं, और उन रहस्यों को समझने के लिए कभी कभी हमें खुद को खो देना पड़ता है। धीरे धीरे बीरबल का शरीर और मन दोनों ही पुनः संतुलित होने लगे। उनकी आंखों में पहले जैसी चमक वापस आने लगी, परंतु अब उनमें एक गहरी समझ और अनुभव की झलक भी थी। उन्होंने अपने अनुभव को बिना किसी दिखावे के शांत स्वर में लोगों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में उन घटनाओं का सामना किया था जो आज के मुकाबले बहुत सरल लगती थीं, परंतु वक्त के साथ उन घटनाओं ने उन्हें बदल दिया था। उनके शब्दों में एक ऐसी गंभीरता थी जिसने दरबार में बैठे हर व्यक्ति के दिल को छू लिया। अकबर ने भी महसूस किया कि बीरबल की इस घटना ने उन्हें स्वयं पर पुनर्विचार करने का अवसर दिया है। उन्होंने अपने दरबार के सदस्यों से कहा कि अब से वे न केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान देंगे, बल्कि अपने अंदर की गहराइयों में झांककर भी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। महल के लोग अब बीरबल के अनुभव से सीख लेकर अपने जीवन में आने वाले तनाव और मनोवैज्ञानिक संघर्षों को समझने लगे। उन्होंने जाना कि जीवन में कभी कभी असफलताओं और बेहोशी के क्षणों में भी छिपा हुआ। इस प्रकार बीरबल की बेहोशी ने महल में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी थी। दरबार में अब चर्चा सिर्फ किस्सों और चतुराई की नहीं थी, बल्कि आत्मनिरीक्षण और गहरे अनुभवों की भी थी। बीरबल ने बिना किसी दिखावे के बताया कि कैसे उस बेहोशी ने उन्हें अपने अंदर के उन दर्दनाक अनुभवों से रूबरू कराया जिन्हें वे अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि जब हम अपने आप से सामना करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें मजबूत बना सकते हैं। इस अनुभव के बाद बीरबल ने अपनी जीवन शैली में कई बदलाव किए। उन्होंने अपनी पुरानी आदतों से दूर रहकर नए विचारों और अनुभवों को अपनाया। उनकी सोच में एक नई प्रगल्भता आई जो दरबार के सदस्यों को भी प्रभावित करने लगी। बीरबल अब अपनी कहानियों में केवल हंसी और चतुराई नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दर्द और संघर्ष को भी शामिल करने लगे।
महल में उनकी नई सोच ने लोगों के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। अकबर ने भी महसूस किया कि बीरबल के अनुभव ने उन्हें एक नई दिशा दी है, जहां सत्ता का मतलब केवल हंसी मजाक और दिखावे से नहीं, बल्कि गहरी समझ, सहानुभूति और आत्म सुधार से भी होता है। धीरे धीरे दरबार में बीरबल के अनुभव की चर्चा आम हो गई और लोगों ने अपने अपने जीवन में आने वाले संघर्षों को समझने का प्रयास किया। उस दिन से महल में एक ऐसी हवा बहने लगी जिसमें हर व्यक्ति अपने भीतर झांककर सच्चाई को महसूस करने लगा। बीरबल की बेहोशी का अनुभव अब सिर्फ एक घटना नहीं रहा, बल्कि एक प्रेरणा बन गया, जिसने हर व्यक्ति को अपने अंदर छिपी कमजोरियों और दर्द से लड़ने का हौसला दिया। इस अनुभव ने दरबार में चल रही पुरानी साजिशों, धोखों और झूठ के पर्दों को भी धीरे धीरे हटाने का काम किया। लोग अब खुलकर अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी बढ़ने लगी। महल के बाहर भी बीरबल की यह कहानी मशहूर हो गई। अन्य राज्यों के लोग भी उनके अनुभव से सीख लेने लगे कि जीवन में असफलता या बेहोशी के क्षण भी हमें सिखा जाते हैं कि हमें अपने अंदर की सच्चाई और वास्तविकता को पहचानना चाहिए। बीरबल, जो कभी सिर्फ अपनी चतुराई और मजाक से सबको प्रभावित करते थे, अब अपने अनुभवों की गहराई से भी लोगों के दिलों में उतर गए थे। उनकी बातों में अब एक ऐसी गंभीरता थी जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती थी कि जीवन केवल हंसी और चतुराई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें दर्द, संघर्ष और आत्म खोज की भी अहमियत है। अकबर ने एक बार फिर अपने दरबार में सभा बुलाई और कहा, बीरबल ने हमें सिखाया है कि जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपनी असली पहचान का पता चलता है। उनके अनुभव ने हमें यह दिखा दिया कि जीवन में आने वाले संकटों को कैसे पार किया जा सकता है और हमारी असली शक्ति हमारे अपने भीतर छिपी होती है। उन शब्दों ने दरबार में एक नई सोच और उत्साह का संचार कर दिया। धीरे धीरे बीरबल की हालत पूरी तरह सुधर गई, पर उनकी यादों में वह अनुभव हमेशा के लिए अंकित हो गया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन के हर मोड़ पर चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को पहचानकर ही आगे बढ़ना चाहिए। महल के सभी लोग अब बीरबल को सिर्फ एक चतुर सलाहकार के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखते थे जिसने अपने दर्द और संघर्ष के माध्यम से सच्चे मानवता का परिचय दिया। उस दिन से बीरबल की बेहोशी का अनुभव महल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। यह घटना हमेशा याद दिलाती रही कि जीवन में कठिन क्षण भी हमें मजबूत बनाते हैं और हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बीरबल ने अपनी इस अनुभव की कहानी को बिना किसी घमंड या दिखावे के लोगों के साथ साझा किया, ताकि हर कोई समझ सके कि असली साहस वही है जो अपने अंदर के अंधेरों से लड़कर अपनी आत्मा की रोशनी को जगाता है। इस कहानी ने दरबार में एक नई क्रांति ला दी, जहां अब लोग एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख गए थे और मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करने लगे थे जहां सच्चाई और सहानुभूति की सबसे ऊंची मिसाल कायम होती। बीरबल की बेहोशी ने दरबार के सदस्यों को यह सिखाया कि हम सभी के अंदर एक असीम शक्ति है जो हमें हमारे डर और अनिश्चितताओं से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। जब बीरबल ने अंततः पूर्ण रूप से होश में आकर दरबार के सामने अपनी कहानी रखी, तो अकबर की आंखों में गर्व और सम्मान झलक गया। उन्होंने कहा, दिया कि इंसान की असली ताकत उसके अंदर के सच्चे अनुभवों में निहित होती है और जीवन के संघर्ष हमें हमेशा बेहतर इंसान बनाने का एक अवसर प्रदान करते हैं। उस दिन से महल में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। हर व्यक्ति ने अपने अंदर झांककर अपनी कमजोरियों और दर्द को समझना शुरू कर दिया और उसी समझदारी से एक दूसरे का सहारा बनने लगे। महल की गलियों में अब सिर्फ हंसी ठिठोली नहीं, बल्कि गहरी सोच, संवेदना और सहानुभूति का माहौल था। बीरबल की कहानी, जो एक बार बेहोशी में गुम हो जाने के बाद भी अपनी अंतर्निहित सच्चाई और दर्द को उजागर करने में सफल रही, अब एक प्रेरणा बन गई थी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के कठिन क्षण हमें हमारी असली पहचान से रूबरू कराते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। दरबार के हर व्यक्ति ने इस बात को समझा कि असली चतुराई और साहस वही है जो अपने अंदर के दर्द और संघर्ष का सामना करके जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है और इस तरह
बीरबल की बेहोशी का अनुभव महल में न केवल एक घटना के रूप में याद किया गया, बल्कि इसे एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नए विश्वास के रूप में अपनाया गया। दीवारें रात के अंधेरे में डूब गई तो हर कोने से बीरबल की उस अनुभव की गूंज सुनाई देती रही, जिसने हर दिल में एक नई आशा और विश्वास की किरण जगाई। इस कहानी में बिना किसी भाग भाग के एक निरंतर प्रवाह में हम यह सीख लेते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सीखें उन क्षणों में छिपी होती है जब हम अपने आप से, अपने अतीत से और अपने अति अंदर की गहर। बीरबल की यह अनोखी घटना, जिसने उन्हें अस्थायी रूप से बेहोश कर दिया था, बाद में उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गई, जिसने उन्हें और अकबर को और पूरे दरबार को यह संदेश दिया कि असली शक्ति उसी में है जो हम अपने अंदर छिपी हुई कमजोरियों और दर्द को समझते हैं और उसी को पार करके एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। महल की इस कहानी में बीरबल की बेहोशी ने हर व्यक्ति के मन में यह विश्वास जगाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर होती है और जीवन की सच्चाई तभी उजागर होती है जब हम अपने अंदर की गहराइयों से जुड़ते हैं। इस निरंतर, बिना किसी विभाजन के कहानी अनुभवों से सीखा कि हम अपने अतीत के दर्द को अपनाकर, उसे समझकर और उससे उभरकर ही अपने भविष्य को संवार सकते हैं। और इस प्रकार बीरबल की बेहोशी का अनुभव महल की कहानी में एक अमिट अध्याय बन गया, जो हमेशा हमें यह याद दिलाता रहेगा कि असली चतुराई, असली शक्ति और असली मानवता वही है जो अपने अंदर के सच्चे दर्द और अनुभवों को समझकर, उन्हें स्वीकार करके और फिर उनसे आगे बढ़ने का साहस जुटा लेती है। ऐलान कर दिया, हम चाहते हैं कि दरबार में कुछ नया हो, कोई ऐसा करिश्मा जो हमारे दिल को हल्का कर दे, हंसी दिला दे, लेकिन शान भी बनी रहे। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक ऐसा अभियान शुरू कर सकता हूं जो न केवल हंसी देगा बल्कि दरबार के हर कोने को हिला देगा। अकबर ने अपनी मूछें ताव देते हुए पूछा, क्या नाम होगा इस महान अभियान का? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर सब दरबारी हंस पड़े, लेकिन अकबर की आंखें चमक उठी। बीरबल ने ऐलान किया कि वो अगले दिन सबको दरबार के बाहर बुलाएंगे, जहां उड़ती खाट दिखाई जाएगी। दरबारी, सैनिक, रानियां, मंत्री सब उत्सुक हो उठे। अगली सुबह दरबार के पास एक बड़ा मैदान सजाया गया, बीच में एक खाट रखी गई और उसके चारों कोनों पर रंगीन गुब्बारे बंधे हुए थे। आसमान में उड़ने की तैयारी पूरी थी। सब सोच रहे थे कि यह कैसे संभव होगा। बीरबल ने कहा, यह खाट कोई मामूली खाट नहीं, ये सोचने वालों की खाट है। इसमें बैठते ही इंसान हवा में उठता है, लेकिन नहीं अपने शरीर से बल्कि अपने विचारों से। सारे दरबारी चौंक गए। अकबर बोले, तो क्या ये उड़ती नहीं? बीरबल मुस्कुराए, उड़ती हैं, जहां अपना, लेकिन हंसी और समझदारी की ऊंचाई पर। फिर उन्होंने एक दरबारी को खाट पर बैठाया और पूछा, आपके पास कौन सी समस्या है? दरबारी बोला, मेरी पत्नी हर बात पर लड़ती है। बीरबल ने कहा, तो सोचना छोड़िए और उसे समझिए। जब आप समझने लगेंगे तो खाट उड़ने लगेगी। इतना कहने की देर थी, बीरबल ने नीचे से लीवर खींचा और खाट हल्के से ऊपर उठ गई। दरअसल एक छिपे हुए पुली सिस्टम से लोग हैरान रह गए। जब अकबर बना हलवाई और बीरबल ने पकाया, सच उड़ती खाट का प्रयोग इतना मशहूर हुआ कि अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे भी बैठाओ इस पर। बीरबल ने कहा, जहां अपना, आपको पहले हलवाई बनना पड़ेगा। क्यों? अकबर ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि ये खाट तब तक नहीं उड़ती जब तक इंसान थोड़ा पक न जाए, जैसे जलेबी। और जलेबी पकाने के लिए आपको हलवाई बनना पड़ेगा। अकबर राजी हो गए। पूरे दरबार में उनकी हलवाई वाली पोशाक बनवाई गई, सफेद टोपी, धोती और मिठाई की थाली। बीरबल ने उनसे झूठी खीर पकवाई, यानी वह खीर जो असली दिखे पर उसमें दूध न हो, चावल न हो, सिर्फ झूठ हो। अकबर ने पकाया और फिर बीरबल ने सबके सामने कहा, अब खाइए इसे, देखिए कैसा लगता है। अकबर ने खुद खाया और झल्लाए, ये क्या बेहूदगी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग दरबार में झूठ बोलते हैं, मीठा दिखाते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। अकबर चुप हो गए। सबने समझा। बीरबल ने न केवल हंसी दी बल्कि सच्चाई भी परोसी। बीरबल और दरबार में घुसा नकली समोसा। एक दिन एक आदमी आया
जिसने कहा, मैं सबसे स्वादिष्ट समोसे बनाता हूं। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे समोसे अच्छे